कई दोस्त इस फार्मूले पर अमल करके कामयाब हो चुके हैं। मसलन एक साहब बता रहे थे कि एक दिन रात के खाने का बाहर प्रोग्राम था, तो बेगम से कहा कि शाम में ऑफिस में मीटिंग है। ऐसे मौक़ों पर यार लोगों का मशवरा और मेरा मुशाहदा यही है कि अगर आप असल बात बताएं तो फिर बात नहीं बनती, बल्कि बेगम से एक बेफजूल और इस कदर तवील बहस शुरू हो जाती है कि जिसके दौरान ये पता भी नहीं चलता कि वो कम वक्त किस बात पे शुरू हुई है। यहाँ कम वक्त से बात बहस है। मसलन फर्ज कीजिए इस मौका पर अगर आप हंसते मुस्कुराते ये बताएंगे कि दोस्तों के साथ बर्गर खाने का प्रोग्राम है तो धर लिए जाएंगे, फौरन हमला होगा और कहा जाएगा कि देखें दोस्तों के साथ आप ज़रूर जाएं, लेकिन फैमिली भी कुछ चीज़ होती है, यानी हमारा भी कुछ हक है। फिर अगर आप ये कहते हैं बेगम आप शायद भूल गई हैं, अभी परसों ही हम बाहर खाना खा कर आए हैं, तो जवाब मिलेगा लेकिन वो तो पिज़्ज़ा खाने गए थे। तो गोया आपको बर्गर और पिज़्ज़े का फ़र्क भी पता नहीं। भाई आपकी पहचान भी कमाल है। अब इस पर बंदा क्या कहे कि वाकई पहचान के मामले में हम मार खा गए हैं, वरना ज़िंदगी के एक बहुत अहम मरहले पर कदरे बेहतर ऑप्शन का इंतखाब करते हैं। लिहाजा वाकफा निहाल के मुताबिक ऐसी बेतुकी बहसों से बचने के लिए एक मासूम सा बेज़रर बहाना तीर बहदफ नुस्खे का काम देता है। ज़ाती तफरीक को अगर दफ्तरी अमूर या ऑफिस मीटिंग के खाते में डाल दिया जाए तो न सिर्फ आपके जाने पर एतराज़ नहीं होता, बल्कि काम की ज़्यादती की बिना पर आपसे हमदर्दी का इजहार भी किया जाता है। बेगम से बहस के दौरान कई ऐसे मकामात आते हैं कि जब बेगम के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर किसी बात का जवाब मौजूद ना हो तो इसका जवाब दिया भी ना जाए, बल्कि ऐसे मौके पर ही तो ऐसा जवाब आता है कि बंदा लाजवाब हो जाता है। बहस में शिद्दत आ जाए तो ये फरीकैन में से किसी की नाराज़गी का बायस बनती है। आमतौर पर ये फरीक बेगम ही होती हैं। बेगम की नाराज़गी के बारे में कुछ लोगों की तहकीक और राय ये है कि अगर ऐसा मौका आए तो बेगम को कुछ अरसे के लिए नाराज़ ही रहने देना चाहिए। उनकी राय में बीवी की नाराज़गी का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे निस्बतन ज़्यादा हैं। ज़ाती तौर पर हमें भी ये राय काफ़ी दुरुस्त मालूम होती है। आइए देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं। ये दोस्त कहते हैं कि बेगम नाराज़ हो तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि इस दौरान उसके साथ डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट गुफ्तगू होती है। और यार लोग जानते हैं कि बेगम के साथ इनडायरेक्ट गुफ्तगू का कितना बड़ा फ़ायदा है। ख़ास तौर पर वो बेगमात जो ज़ुबान की ज़रा तेज़ हों तो उनके साथ ऐसी गुफ्तगू गनीमत से कम नहीं। और हमारा दोस्त शरफू कहता है कि हमारे यहाँ तेज़ ज़ुबान वाली बेगमात की तादाद नमक में आटे के बराबर है। बेगम से इनडायरेक्ट गुफ्तगू का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस तरह बात करने से जुमले की सख्ती काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर ऐसी नाराज़ बेगम अपने मियाँ के साथ भले एक ही सोफे पर बैठी हो, लेकिन कोई बात कहनी हो तो बजाय पास बैठे मियाँ को मुखातब करने के वो छत पर खड़े बच्चे को मुखातब करके कहती है कि मुन्ने कल के लिए घर में अंडे और ब्रेड नहीं है, तो कल तुम लोग भूखे जाओगे क्या। अब मुन्ना भी कमाल उस्ताद होता है, वो ऊपर ही से चीख कर कहता है कि अम्मी जी अब्बू ने सुन लिया, भी मंगवा देते हैं।